आज एफआईआर जो दर्ज करवाई है बीजेपी ने, उस पर क्या डर लग रहा है वो कर रहा है एफआईआर दर्ज। वोट नहीं बनता तो क्या बनता है? जूता, चप्पल या लाठी? क्या तीनों मारोगे? तीनों मारोगे? ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए उसी हिसाब से उसे वोट, चप्पल, जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है उसके बदले तुम्हें वोट नहीं, ये डंडा मिलेगा। जो अपने बड़े बुजुर्गों को फ्री राशन के नाम पर यहां की जनता को गुलाम बनाकर रखे, ऐसी सरकार को आप जानते हैं क्या कहना चाहिए? ऐसा शासनकाल पता है कहां होता है? जहां बच्चे भूखे रहें, जहां बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहां युवा बेरोजगार हो, जहां जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए। ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहां पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहां पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहां उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहां के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। साथियों, रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, भाई पकोड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकोड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो यहां अपने भारत की संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहुजन समाज पहला समाज ऐसा होगा जो देश को आगे तरक्की की ओर लेके जाएगा। साथियों, अगर आपने गलती से भी इनको सत्ता में आने दिया तो अगले 5 साल बाद ये बोलेंगे कि भाई हमने सबके हाथ में कटोरा थमाने का काम किया है, अब सब कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, तो क्या वो भी रोजगार है? वो भी रोजगार है। आप ही बताइए साथियों। साथियों, जब आप लोग भूखे हो, जब आप लोगों पे अत्याचार हो रहा है, तो आपका ध्यान भटकाने के लिए क्या करता है ये सरकार? क्या करती है ये भाजपा की सरकार? आपको बोलती है कि हम मुफ्त में राशन देंगे, कहते हैं बड़ा चौड़ से कि 140 करोड़ की आवाम में से 80 करोड़ जनता को इन्होंने मुफ्त में राशन दिया। अब आप ही बताइए, क्या राशन मुफ्त में लेने के लिए भारत की जनता ने इन्हें सत्ता में बिठाया था? आप ही बताइए। मेरी माँ यहां बैठी हैं, माँ बताओ, तुम्हारे बच्चे को मुफ्त में राशन देने के लिए सत्ता में बिठाया था? नहीं ना। परंतु इसकी कीमत अब बहुत महंगी हो गई। आप लोग जानते हैं कि 80 करोड़ जनता को जो मुफ्त में राशन दे रहे हैं, हमारे जो फॉर्मल सेक्टर में लोग मेहनत करके टैक्स जमा करते हैं, आप जो दूध खरीदते हो, जिसपे आप जीएसटी जमा करते हो, उससे ये पैसा आता है। आप पता है आप कितनी कीमत चुकाते हो इस मुफ्त राशन की? साथियों, आप सालाना 2 लाख करोड़ की कीमत चुकाते हो अपने पैसे से। आपके मेहनत के कमाए के 2 लाख करोड़ रुपया ये जनता को मुफ्त में राशन देने का काम करती है। एक तरफ बोलती है मोदी जी का नमक खाया है वोट दो, एक तरफ बोलती है मोदी जी का नमक खाया है वोट दो। अरे भाई, जिससे तुम राशन खरीद रहे हो, जिस पैसे से तुम राशन खरीद के जनता को दे रहे हो, वो भी तो जनता का ही पैसा है। साथियों,
ये लोग ब्लैकमेल करना बहुत अच्छे से जानते हैं, ये लोग ब्लैकमेल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। परंतु साथियों, उन्होंने चूना भी लगाया इसी तौर, आपको वो दिखाया 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन, आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया कि ये लीजिए राशन लीजिए मुफ्त में और मोदी जी को वोट दीजिए। परंतु साथियों, आप जानते हो आपके युवा, आपके बच्चे क्या कीमत चुका रहे हैं इसकी, आप क्या कीमत चुका रहे हो उसकी। आपको साल का 6 से 12 हजार रुपए से ज्यादा का राशन नहीं देते। बिल्कुल माँ, हमारी माँ यहाँ सफेद साड़ी में बैठी है। माँ, आपको 12,000 से ज्यादा रुपए का राशन तो नहीं मिला होगा, नहीं। परंतु अगर आपके घर में एक बच्चे को क्लास 4 की सरकारी नौकरी भी मिल जाती तो वो महीने का आपको पता है कितना कमाता? वो महीने का 25 से 30 हजार रुपया कमाता, साल का 2.5 से 3 लाख रुपया कमाता। आपको 12,000 रुपए का राशन थमाकर आपके बच्चे से 3 लाख रुपए छीनने का काम किया है इस सरकार ने, 3 लाख रुपए छीनने का काम किया है। साथियों, ये लोग बहुत समझदार हैं, ये ऐसा चूना लगाते हैं पता ही नहीं चलता। परंतु हमारा आज पढ़ा लिखा युवा है, पढ़ा लिखा युवा है, समझता है कि ये मुफ्त के राशन की देने के चक्कर में हमें कितना बड़ा धोखा, हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। परंतु छोड़िए, एक बारी को ये भी माफ है, माफ वो नहीं होगा जो ये कर्जा हमसे बिना पूछे हमारे बच्चों पे लाद देते हैं। साथियों, जब 2014 में ये लोग सत्ता में आए थे तो भारत सरकार पर 58,60,000 करोड़ का कर्जा था। आज 2024 में वो कर्जा 152 लाख करोड़ पहुंच चुका है। आप जानते हैं साल का सिर्फ 10 लाख करोड़ रुपया हम ब्याज चुकाते हैं उस कर्जे का। आप जानते हैं भारत में जो बच्चा पैदा होता है, आज हर एक बच्चा 3.5 लाख के कर्जे के साथ पैदा होता है। इन लोगों ने हमारे बच्चों को, आने वाले बच्चों को भी इन्होंने कर्जे में डुबा दिया। ऐसी सरकार को क्या हक है सत्ता में बैठने का, बताइए साथियों। कोई बात नहीं, अगर आप ये लोग मानते हैं कि इनको सत्ता में बैठने का हक नहीं तो अब और बर्दाश्त मत कीजिएगा। अब वोट डालकर यहां पर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाइएगा। आप लोगों से ये मेरी पुरजोर अपील है। साथियों, मैंने भाजपा पे बहुत समय खर्च दिया, अब और खर्चूंगा तो उम्र घट जाएगी और आपका भी कीमती समय खराब हो जाएगा।